तो हमने ये लेवल्स तो मार्क कर लिए, पीडीएच, पीडीएल, करंट वीक लो, करंट वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, एंड बाकी सारी जो भी मंथली हाई, मंथली लो जो भी है हमने मार्क तो कर लिया। अभी उसके साथ साथ हमने और कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था, अगर आपको याद हो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल्स, कौन से लेवल्स? 3CS एंड 3CD, रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, STR एंड STS। ये लेवल्स आपको अभी मार्क करके सिखाता हूं मैं, ये लेवल्स कौन से होते हैं एंड क्या होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा और एक लेवल है जो हम लोग, जब मैं सेटअप इंट्रोड्यूस करूंगा तब अपने को उसकी नीड पड़ेगी। जैसे 3CZ है, ठीक है, 3CGZ, 3 कैंडल गोल्डन जोन, ये एक जोन है। वो आपको सेटअप जब इंट्रोड्यूस कराऊंगा तब उसकी नीड पड़ेगी, अभी उसकी नीड नहीं है। तो ये लेवल्स कौन से होते हैं ये आपको एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे 3CS लेवल है, ये 3CS लेवल क्या है? 3 कैंडल सप्लाई जोन लेवल। ठीक है, ये क्या है? जहां से बहुत बड़ी गिरावट आई है मार्केट में, जहां शार्पली फॉल आया है। एंड 3CD लेवल यानी कि क्या? 3 कैंडल स्विंग डिमांड जोन। ठीक है, 3 कैंडल डिमांड जोन लेवल। तो ये क्या है? वहां से लंबी बाइंग की रैली आई है, ये 3CD लेवल है। अभी ये कहाँ कहाँ हो सकती है? ये आपकी करंट डे लो पे हो सकती है, करंट डे हाई पे हो सकती है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड आपका प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। जो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, ये वाला वो लेवल है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? करंट डे हाई, करंट डे लो पे अगर अपने को बहुत बड़ी सप्लाई या डिमांड जोन नहीं मिल रही है, एक छोटा रेजिस्टेंस या फिर छोटा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो वो ये लेवल है। ठीक है, फिर STR लेवल एंड STS लेवल क्या है? ये इंट्राडे की लेवल्स है, जो मार्केट इंट्राडे में शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स एंड शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो चलो फटाफट इसको मैं आपको चार्ट पे सिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, 5 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। एंड आपको यहाँ पे सबसे पहले कौन सी लेवल्स के लिए मार्किंग के लिए जाना है? आपको सबसे पहले मार्किंग करनी है 3CS एंड 3CD लेवल्स। ठीक है, तो ये हम लोग मार्क कर देते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी 3CS एंड 3CD के लिए कौन से लेवल्स को देने की? प्रीवियस डे हाई, ये वाला जोन, 3CS लेवल। ठीक है, ये लेवल, एंड प्रीवियस डे लो। ठीक है, अभी प्रीवियस डे लो पे अपने को बाइंग दिखाई नहीं दी। ठीक है, इतनी बड़ी बाइंग दिखाई नहीं दी है, बट स्टिल एज पर रूल्स अपने को ये मार्क करके रखना है। ये लेवल कौन सा है हमारा? 3CD लेवल, प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये हमने मार्क करके रख लिया। ये जो दो जोन्स है, ये दो जोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स है, इन्हें हमें मार्किंग करना है। वैसे ही आपको ये कभी तक का डेटा रेफर करना है, आप जब तक का देख सकते हो जहां पे आपको दिख रहा है कि सप्लाई बाकी है और उसको यहाँ पे मार्केट आ सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा पिछले 2 दिन का, या हाँ 2 दिन का इनफ होता है, 2 दिन का डेटा लेके रखो। जैसे ये प्रीवियस डे का हमने यहाँ पे ये 3CS एंड 3CD लेवल्स हमने मार्क कर लिए। वैसे ही उसी के हिसाब से मैं और एक बार यहाँ पे 3CS एंड 3CD निकालता हूँ। ठीक है, आज अगर अपना ये डे रनिंग है, आज है 29 सितंबर, आज ये डे रनिंग है। इसके अकॉर्डिंगली हमने ये प्रीवियस डे का लो हाई मार्क किया था। उसी के अकॉर्डिंगली ये अभी जो करंट मंथ हाई जो इसने अभी हमने मार्किंग लगाई है ना, वही अभी हमारी क्या बनेगी? प्रीवियस डे हाई। क्यों बनेगी? लेट्स अज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं, हमने पिछले दिन की तो मार्किंग कर ली, हम लोग उसके और एक पिछले दिन की मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रीवियस डे हाई नहीं बोलेंगे अपन, इसको अपन डायरेक्टली बोलेंगे 3CD लेवल। ठीक है, तो ये एक 3CD लेवल है, यहाँ पे मैं मार्क करके रख रहा हूँ, नाम भी इसका चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 दिन पहले पुराना का एक 3CD लेवल है, इसको भी हम लोग मार्किंग में कंसिडर कर रहे हैं, है ना? तो ये हमने मार्क कर लिया। आ जाओ 5 मिनट्स पे एंड देखो, ये ऊपर का लेवल है, ये भी अपने लिए क्या है? उसके पहले का एक दिन पहले का 3CD लेवल, 3CS लेवल है। और ये जो नीचे अपन ने और एक बार यहाँ पे मार्क किया है, कहाँ किया है? हाँ ये किया है। तो ये हमारा लेवल कौन सा है? ये हमारे लिए बन गया ये 3CS लेवल, सॉरी 3CD लेवल, 3 कैंडल डिमांड जोन। ठीक है, तो हमने ये देखो ये इंपॉर्टेंस मार्क कर लिए। ठीक है, ये तो आपको मार्किंग करनी है। इसके साथ साथ
3CS एंड 3CD लेवल्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बोला, जहां से मार्केट में बड़ी सेलिंग आई हो या बड़ी बाइंग आई है, ये दोनों अपने लिए 3CD एंड 3CS लेवल होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मार्किंग डालना कर देते हैं। अभी देखो, जैसे मैं चार्ट जूम आउट कर रहा हूँ 5 मिनट्स पे, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, ये भी मेरे लिए मिटिगेटेड, सॉरी, ये भी मेरे लिए एक 3CD लेवल है। कहाँ पे गया यार? एक सेकेंड, ये देखो, ये एक लेवल मेरे लिए 3CD लेवल है। क्यों? अगर आप चार्ट को जूम आउट कर रहे हो और देख रहे हो कि यहाँ से एक बड़ी बाइंग आई है ना? तो ये अभी आगे का भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ हुआ है, वो भूल जाओ। बट ये लेवल आपके लिए 3CD लेवल है, सॉरी 3C, हाँ 3CD लेवल है। ये आपने मार्क कर लिया। एक जोन होता है, ना कि एक पर्टिकुलर कैंडल। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक के भी लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो। ये आपने मार्क करके रखा। ये हमने ये तो कर लिया। अगर जोन ज़्यादा बड़ा बन रहा है उसको छोटा करो, देखो जोन कैसे है कैसे नहीं, उसके अकॉर्डिंगली। कोई इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि यही इतना ही जोन रहेगा, नहीं। मार्केट जैसे जैसे क्रिएट करेगा, आपको बैक टेस्ट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक बड़ी बाइंग आई, तो ये हमारे लिए एक 3CD लेवल है। इसके साथ साथ अभी अपने को क्या दिखाई दे रहा है? क्या सेलिंग दिखाई दे रही है क्या बड़ी? नहीं दिखाई दे रही है। मेरे को यहाँ पे पूरे पिक्चर में मेरे को बाइंग ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं अगेन, यहाँ पे मेरी एक 3CD लेवल है, ये पूरा जोन। ठीक है, ये पूरा जोन मेरे लिए एक 3CD लेवल है, ये मार्क करके रखा मैंने। फिर अभी 3CS लेवल कैसे निकाले? 3CS लेवल देखो, जहां से फॉल ज्यादा आया है, जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, आपको अगर ये मैं दिखाऊं, तो देख रहे हो आप ये फॉल कितना बड़ा आया है, फॉल। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक 3CS लेवल है, ये वाला पूरा जोन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जोन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जोन के ऊपर है, ना कि एक कैंडल के ऊपर। तो ये हमारे लिए एक 3CS यानी कि 3 कैंडल सप्लाई जोन, ये एक जोन है, ये हमने मार्क करके रखा। ठीक है, ये पूरा जोन हमने मार्क करके रखा एंड हम लोग इसको स्ट्रेच किए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो क्या अपने को अगेन कोई बाइंग का लेवल मिल रहा है क्या? ये लेवल है, ये बाइंग का लेवल है, यहाँ पे ये कर लिए। अभी ये आपने क्या ड्रॉ किया? आपने ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, अभी देखो ये हमने मार्क करके रखा है, हमें हमें पता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट आया है नहीं आया है, बट हम लोग प्रिपेयर्ड है। जो हमारे लिए रूल्स के अकॉर्डिंगली बैठा, वो हमने लिया। ठीक है, अभी आ जाओ करंट डे हाई, ये अपना यही पिक्चर पे जो अपन कर रहे थे, करंट डे रनिंग एंड एक उसके पहले दिन का। अपने को इतना ही ज़्यादा फोकस देना है, उसके पहले के जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स रखने के हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जस्ट एक माइंड प्रिपेयर रखना है कि ये पीछे लेवल्स है, अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रिज करता है तो यहाँ पे जा सकता है मार्केट। ये हमने कर लिया। अभी हमें हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स निकाल लिए, अभी उसके अंदर हमारा और एक है, कौन से है? हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये में अगर मैं करंट डे में निकालूं, यहां से मेरा डे ओपन था। ठीक है, यहां से इसने एक सपोर्ट लिया है, करेक्ट? आप देख रहे हो बाइंग आई है, सपोर्ट लिया है करंट डे के लो पे, प्रीवियस डे के लो पर जाके। बट ये करंट डे का हम लोग अगर देखें, तो इसने क्या किया है? एक लो लगाया है एंड फिर ऊपर गया है। तो ये मेरे लिए क्या करेगा काम? ये 3CD लेवल तो है ही। ठीक है, ये 3CD लेवल तो है ही एज पर करंट डे लो का क्राइटेरिया, ये 3CD लेवल है ना? बट उसके साथ साथ ये मेरा एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक ही एरिया पे दो दो लेवल्स का ओवरलैपिंग हुआ है ना? यहाँ पे सपोर्ट भी बना रहा है और 3CS लेवल भी है, सॉरी 3CD लेवल भी है ना? तो ये क्या है? ये एक डबल कंफर्मेशन लेवल है या फिर पावरफुल लेवल है। फिर इसके साथ साथ हमारा क्या है? रेजिस्टेंस निकालो करंट डे का। करंट डे का रेजिस्टेंस किधर है भाई? मेरे को दिख रहा है कि इसने देखो एक बार पहले बार हाई लगाया था, एक बार फॉल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सब मैं 5 मिनट्स पे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मैंने मार्क करके रखा। ठीक है, इसको नाम आपको जो देना है दो, मैं इसको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। और ये जो मैं अपने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल से, इसको मैं 3CD एंड 3CS लेवल बोल रहा हूँ। ये हमने मार्क करके रेडी है। इन फ्यूचर आगे अगर यहाँ पे आता है मार्केट, तो हम लोग इसमें रिएक्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने बना लिया।
इसके साथ साथ हमारा और एक लेवल है, कौन सा लेवल है, एस टी आर एंड एस टी एस। अभी ये एस टी आर एंड एस टी एस क्या है, देख रहे हो, ये करंट डे का प्रोफाइल है ना अपना। ये करंट डे के प्रोफाइल में हमारे पास 3CD लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, करेक्ट, एंड ऊपर 3CS लेवल है। ये तो है ही अपने पास। इसके साथ साथ अभी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट ने शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्रिएट किया। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स है, छोटे छोटे जो सपोर्ट्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स होते हैं। इसको भी हमें बस मार्क करके रखना है लेवल पे, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर जहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया था बट उसने ब्रिज किया, करेक्ट, तो ये क्या है, ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। देख रहे हो यहाँ से मार्केट रिएक्शन जरूर दिखा रहा है, छोटा सा रिएक्शन दिखा रहा है बट दिखा रहा है। ठीक है, कुछ इतना बड़ा फॉल या फिर कुछ इतने बड़े रिएक्शंस नहीं है, तो ये छोटे से लेवल से। ठीक है, तो बट इनको भी अपने को कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है, तो ये आपको मार्किंग करके रखनी है पूरी। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसी को देनी है, 3CS एंड 3CD लेवल को। ठीक है, उसके बाद अपने को प्रायोरिटी किसको देनी है, उसके बाद की प्रायोरिटी हमें देनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, करंट डे के एंड प्रीवियस डे के। ये दो चीजें आपको कंसिडरेशन में रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें किसको देखना है, STR एंड STS को। ये लो प्रोबेबिलिटी है बट इसको हमें वॉच करना है कि मार्केट यहाँ पे करता क्या है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3CS लेवल, 3CD लेवल ये क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है, या फिर जहां से बहुत बड़ा सप्लाई या फिर बहुत से बड़ा डिमांड जोन है, यानी कि जहां से बहुत शार्प फॉल आया है या फिर जहां से बहुत शार्प बाइंग आई है, ये हमारे लिए 3CS एंड 3CD लेवल्स है। उसके बाद करंट डे पे, करंट डे जो चालू है उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, जो मार्केट ऑनगोइंग में चालू में कर रहा है। इसके बाद कौन से लेवल्स है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो आपके पास 9:15 के बाद से लेकर 3:30 तक का टाइम है। अगर आप क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में कर रहे हो तो आपको तो मतलब पूरा वीक पड़ा है, तो आपको ये लेवल्स अपडेट करते रहने रहने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया है। इसकी प्रैक्टिस करो, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको सेटअप इंट्रोड्यूस कराऊंगा, है ना। तो जाओ जाके इसको मार्किंग करो एंड इसको प्रैक्टिस करो।